हाँ भैया, सभी जनन को जय श्री राम, जय बुंदेलखंड। स्वागत है आपको राहुल परिहार ब्लॉग में। आज को ब्लॉग बना रहे हम शुक्रताल तीर्थ में, जो कि मुजफ्फरनगर से 28 किलोमीटर की दूरी पे है। पहली बात तो जा है कि भाई डरा डरा के ब्लॉग बनाए, चारों तरफ है बंदरा, और ये डर लग रहा हो कि मोबाइल ना छीन ले जाए। 2-4 बार ट्राई कर लो हमने ब्लॉग बनाने की, लेकिन भी आसपास आ जाती है। हम रुके होते हैं, थोड़ी सी दूर आ गए, फिर भी अलर्ट रह रहे, मेन रोड पे आ गए। जो सामने शुक्रताल को मेन गेट देख रहे हो, और ये आश्रम बने पहले तो आप। अब हम रोड ही पे खड़े, यदि से ब्लॉग बना शुरू कर रहे हैं। शुक्रताल ऐसा स्थान है, दिव्य स्थान, जिते महाराजा परीक्षित जी को महर्षि सुखदेव जी ने सबसे पहले श्रीमद् भागवत कथा सुनाई थी। ई नगरी को श्रीमद् भागवत कथा की जन्मस्थली कही जाती है। सबसे पहले श्रीमद् भागवत कथा इस स्थान पे सुनाई गई थी। तो आपको कहते हैं कि हम स्थान पूरे दर्शन कराएं, जितने खुजे थे दिव्य स्थान सबके दर्शन करवाएं। इस चैनल पे जुड़ जाओ भैया। आप उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। हमें बड़ा अलर्ट रहने पड़ रहा होगा कि बंदर चारों तरफ परेशान कर रहे हैं। तो जो आप देख रहे हैं मुख्य दरवाजो, मेन दरवाजो है, और जितने हमारे रुके हैं वो दिखा रहे हैं। जितने बगल में आश्रम भी बने। हाँ, तो मुद्दा की बात, अब सबसे पहले आपको हम दिखा रहे हैं बट वृक्ष। जोन बट वृक्ष के नीचे सुखदेव महाराज ने राजा परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत कथा सुनाई थी। बट वृक्ष दिखा रहे, और भी तरह के कछु स्थान दिखा रहे, और आप उनको अगले ब्लॉग में दिखाए हम गंगा तट। इतने जो गंगा है, पहले तो आप इतने देखो। आप जो सामने देख रहे हैं, जो शुक्रताल तीर्थ को मुख्य दरवाजो है। एक जो ई साइड जो गाँव लेफ्ट साइड में ई रास्ता से हम जा सकते गंगा तट पे, और दूसरे रास्ता में जैसे हमारे आश्रम में रुके हैं, और बट वृक्ष, हनुमान जी की प्रतिमा, विशाल प्रतिमा, उतर जा सकते। देखो बंदर दिख रहे होंगे आपको सड़क पर चारों तरफ। चलो आप उन्हें दिखा रहे हैं आगे की यार, आगे की पूरी चीजें। और आप जो देख रहे हैं गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय शुक्रताल मुजफ्फरनगर, संस्थापक स्वामी आनंद देश जी जो है गुरुकुल। इनमें मोड़ी मोड़ा शिक्षा ले कथा, श्रीमद् भागवत कथा, और भी सनातन धर्म में जो पुराण है उनकी ज्ञान गुरुकुल के अंदर लेते। जैसे ही आप उन्हें मेन गेट से प्रवेश करो तो ये बोर्ड लगो, सुखदेव गंगा घाट कारगिल शहीद स्मारक, और दूसरी तरफ है भागवत जन्मभूमि सिद्ध भागवत पीठ श्री सुखदेव आश्रम मंदिर, बट वृक्ष, विठल मंदिर। हाँ, वो बताएं विठल मंदिर में ही हमारे की जो हॉल है पूरा आश्रम, उतनी कथा चल रही। और जैसे ही उतने से निकलो, उसके बाद बिल्कुल तिराहे पे जो बनी एक मूर्ति, ये बोले जा स्वामी कल्याण देव चौक, भागवत जन्मभूमि शुक्र तीर्थ के जीर्णोद्वारक, 3 सदी के युग दृष्टा शिक्षा ऋषि हो, 129 वर्षीय बीतराग ब्रह्मलीन पंडित पूजनीय स्वामी कल्याण देव जी महाराज की प्रतिमा। पीछे आप जो देख रहे हैं, जो मुख्य द्वार है, ई गेट के अंदर हमारे जैसे जो बट वृक्ष है 5000 वर्ष पुराना, जो जैसे सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को पहली बार भागवत कथा सुनाई थी। अंदर ही है बट वृक्ष। वैसे ही से हनुमान मंदिर और गणेश जी की विशाल प्रतिमा है, उसे भी दिखाएं आप उनको। यही आश्रम में हम उन्हें रुके हैं, अंदर हम उनको कमरा है गुजरात भवन, वो भी दिखा रहे हैं आप। श्री सुखदेव जी महाराज, महाराजा परीक्षित जी, 88,000 ऋषि मुनियों का समागम स्थल एवं पावन बट वृक्ष, महाभारत कालीन ऐतिहासिक पौराणिक मोक्ष स्थली, भागवत जन्मभूमि सिद्ध भागवत पीठ श्री सुखदेव आश्रम शुक्र तीर्थ। भगवान स्वयं ही यहाँ व्यास पुत्र श्री सुखदेव जी के रूप में प्रकट हुए। यहीं से ऊपर जाए श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह कराने एवं ठहरने में सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। बाकी आप उन्हें पढ़ सकते। प्रवेश कर रहे थे, एक गार्ड बैठ रहे थे। ये चारों तरफ भवन बने,
रास्ते से सीधे चले जावे के बाद सामने बिल्कुल जस्ट बट वृक्ष के पास ही नीचे ही कथा चल रही जो मान लो आश्रम बने जगह जगह। देखो ये मंगल भवन है, स्वामी कल्याण देव। अंदर आवे के बाद जो मुख्य दरवाजा है पूरी हवेली सी है। जो कौन सा भवन? श्री वी सानीमा भवन मध्य प्रदेश, मुंदड़ा भवन। जे हम उनके साथ ढोलक वाले भैया हैं। देखो रुके हैं जो वृक्ष लगो आम को। इतने भोजन की व्यवस्था है हमारे की, इतने भोजन चल रहा है, हमने कर लिया हालांकि। ये देख रहे हैं अंकल जी, ये मुरैना से हैं, जो बहुत बढ़िया ढोलक बजाऊ। और अंकल जी भी मुरैना से हैं, बड़े अच्छे स्वभाव के हैं, हमेशा हंसत रहत, प्यारी स्माइल कर रहे हैं चेहरा पे। जो पीछे दिख रहा हो गुजरात भवन, बंदा तो नहीं आ रहा, ई में हम रुके हैं गुजरात भवन में। अंदर आप वहाँ चल के हम दिखा रहे हैं और एक सीधे ही के बाद आप बट वृक्ष में लवाए जा रहे हैं। देखो इधर का अद्भुत नज़ारा। और इधर गर्मी भी बहुत है, बीच बीच में लाइट चली जाए तो पसीना पहुँच के परेशान हो जाता हूँ। गाड़ी पार्क है। ये गली के नीचे दुकानें लगी। ये देखो पेड़ कितने ऊपर है, जहाँ रास्ता है, रास्ते के बाद कितने ये डबल मंजिल बनवाई के बाद वृक्ष है, बट वृक्ष। चलो आप अंदर वहाँ चल रहे हैं। इतने से एक बार नजारा देखो बट वृक्ष को। बट वृक्ष जो इतने चारों तरफ नजारा देखो ध्यान से। सामने गणेश जी की विशाल प्रतिमा दिख रही हुई है आपको। इतने भी लोग जा रहे हैं, चल रहे हैं, आप हम दिखा रहे हैं। तो चारों तरफ आश्रम ही आश्रम बने। परीक्षित भवन आया जो कछु तो ने अपने मन से बना ले। और सामने देखो भारत माता को मंदिर बनो, भारत माता को मंदिर ऐसे ही हो। ये देवी जी होना चाहिए ब्लॉग का बनाए रील। और हम बट वृक्ष के नीचे पहुंच चुके और कोशिश करें देखो इतिहास कछु बतावे को जो पढ़ो है। हमने जानकारी तो ज्यादा है नहीं है। इतना विशाल फैलो है जो वृक्ष। ऐसा मानो जात की कि पत्ता कहूँ सूखत नहीं है। जैसे पतझड़ में सब पत्ता गिर जाता ना सब पेड़न के, ये के नहीं गया हमेशा सदाबहार एक जैसा। वो 5000 वर्ष से ज्यादा पुराना हो। इनमें देखो वृक्ष में आप देख रहे हो धागा बंधो। ऐसा माना जाता है कि इनमें धागा बांधे से जो भी अपनी मनोकामना हो पूर्ण मनोकामना के लाने बांधो जाते धागा। जैसे एक बार नजारा दो कितनी विशाल तो ये फैली का बोला डंगा है। अच्छा देखो जैसे हनुमान जी की विशाल प्रतिमा दिख रही है जो वहाँ चल रहा है। वो भी ई ब्लॉक के अंदर हम जो भी दिखाने की कोशिश करें। थोड़ी देर में ऊपर भी आपको दिखा रहे हैं चल रहा है। अभी देखो इतिहास बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको। हाँ तो भैया आप देख रहे हैं जो हमारे पिछाई जो बट वृक्ष है 5000 वर्ष पुराना है। और ये जो मनोकामना के लाने भक्त थे जो धागा बांधे तो पूरे ऊपर हम दिखाएं आपको। पूरे पेड़ में चारों तरफ धागे धागा बांधो। देखो आप वृक्ष हमने इसके बारे में पढ़ो है, ज्यादा जानकारी नहीं है। देख ऐसा बंदा चलो ऊपर दिखा रहा है अपन यार। हम प्रॉपर वीडियो ही नहीं बना पा रहे, इतने बंदर आ रहे तो परेशान कर रहे हैं। क्या लगेगा मोबाइल ना छुड़ा ले, यहाँ से पूरा ब्लॉग बजाए भाई एडिट कर तरफ है। देखो जी
अरे मंदिर ही बने, लोग परिक्रमा लगाते। ये देखो प्रसाद की दुकान। चलो यहाँ की महिमा पढ़ के सुनाते हैं अपन। देखो जी 5000 वर्ष पुराना, 5000 ज़्यादा ही है। और मंदिर भी बन रहे थे। देखो ये माता जी नृत्य कर रही हैं। सामने जो आश्रम है उसके अंदर कथा चल रही, तो वो किस्मत देखो। ये के अंदर इनमें धागा बांध सका मनोकामना दिलाने, परिक्रमा लगाने। परिक्रमा तो हम लगाएं। ये बड़ा अक्षय वट वृक्ष श्री सुखदेव आश्रम में ऊंचे टीले पर स्थित यह अक्षय वट वृक्ष श्रद्धा और भक्ति का केंद्र है। 5100 वर्ष से अधिक प्राचीन यह वट वृक्ष महामुनि श्री सुखदेव जी की श्रीमद् भागवत कथा का साक्षी है। इस वट वृक्ष की शीतल छाया में 88,000 ऋषि मुनियों और श्रोताओं के मध्य बैठकर हस्तिनापुर के तत्कालीन सम्राट महाराजा परीक्षित ने श्राप से मुक्ति के लिए 7 दिन तक ब्रह्मनिष्ठ जीवन मुक्त महर्षि श्री सुखदेव जी महाराज के श्री मुख से अमृत वाणी सुनी थी। हरे भरे वट वृक्ष की शाखाएं दीर्घाकार रूप से दूर तक फैली हैं। इस दिव्य वट वृक्ष पर कभी पूर्ण रूप से पतझड़ नहीं होता। इसमें अन्य वट वृक्षों की तरह जटाएं नहीं निकलती हैं। शुक पक्षी भी निवास करते हैं। यह वट वृक्ष पौराणिक शुक्र तीर्थ में मुनि सुखदेव जी का प्रतीक है। विशाल वट वृक्ष के दर्शन से शांति आनंद की अद्भुत अनुभूति होती है। श्रद्धालु अक्षय वट पर अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए मन्नत का धागा बांधते हैं। जो अभी पढ़ लो। भागवत पीठ श्री सुखदेव आश्रम राष्ट्र के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व का लगभग 5125 वर्ष प्राचीन महाभारत कालीन विश्व प्रसिद्ध शुक्र तीर्थ श्री मद भागवत की आदि उद्गम स्थली एवं 68 तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ मोक्षदायक तीर्थ माना गया है। हरिद्वार तथा हस्तिनापुर के मध्य भगवती मां गंगा के तट पर 150 फुट की ऊंचाई पर स्थित यह वही तीर्थ धाम है जहां व्यास नंदन परमहंस चूड़ामणि जीवन मुक्त श्री सुखदेव जी महाराज ने धनुर्धारी अर्जुन के पुत्र और अभिमन्यु के पुत्र धर्म चक्रवर्ती सम्राट महाराजा परीक्षित को ऋषि शमी के सुपुत्र श्रृंगी ऋषि के श्राप से मुक्ति के लिए भागवत कथा श्रवण कराकर मोक्ष की प्राप्ति कराई थी। श्री मद भागवत कथा का सर्वप्रथम प्रसारण इसी पावन भूमि पर होने से यह पवित्र तीर्थ स्थल भागवत जन्मभूमि भागवत पीठ के नाम से विश्व विख्यात है। उस समय इस स्थान पर श्रोता के रूप में महर्षि वेदव्यास, वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि असंख्य तपस्वी विद्वान ऋषि मुनि पधारे थे। उनके चरण रस से यह भूमि पवित्र है। वह पावन वट वृक्ष आज भी भागवत पीठ श्री सुखदेव आश्रम में दर्शनीय रूप में विद्यमान है, जिसके नीचे बैठकर राजा परीक्षित ने भागवत कथा सुनी थी। यह पुण्य भूमि भागवत ज्ञान गंगा और भागीरथी गंगा का मिलन स्थल तथा स्वर्ग के अमृत एवं भागवत कथा अमृत का संगम है। यहाँ साक्षात देवता अमृत का कलश लेकर पधारे थे। भागवत पीठ श्री सुखदेव आश्रम में अक्षय वट वृक्ष, भव्य श्री सुखदेव मंदिर, विठल मंदिर, यज्ञशाला, गौशाला और संस्कृत विद्यालय सहित अनेक दर्शनीय देवालय स्थित हैं। भारत संस्कृति की अमूल्य धरोहर इस ऐतिहासिक तीर्थ का जीर्णोद्वार 3 सदी के युग दृष्टा 129 वर्षीय वीतराग शिक्षा ऋषि ब्रह्मलीन परम पूज्य स्वामी कल्याण देव जी महाराज ने अपने अथक परिश्रम, तप, त्याग और पुरुषार्थ से कर इसे वर्तमान सुंदर तीर्थ का रूप प्रदान किया। उल्लेखनीय है कि इस तीर्थ पर भगवान श्री सुखदेव जी ने उन्हें अवधूत भेष में साक्षात दर्शन दिए थे। अब यहाँ देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पधार कर अलग अलग भाषाओं में भागवत कथा श्रवण, गंगा स्नान तथा तीर्थ दर्शन कर पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं। और सामने वो मंदिर बनो। श्री सुखदेव मंदिर, चरणदास मंदिर। मंदिर बने आश्रम कहते भागवत कथा चलते है कोनो न कोनो ये हॉल में। श्री सुखदेव जी, राजा परीक्षित जी।
जस्ट सामने बिहारी जी का भी बहुत अद्भुत मंदिर बना है। से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। जय श्री राम। इतने दिव्य तीर्थ स्थान पे जब भी आओ, यदि भागवत कथा हमेशा होत रहे तो आप पर भागवत कथा जरूर सुनियो। आपने वट वृक्ष के दर्शन करे, इनके साथ साथ कथा भी श्रवण करिए। देखो तो चल रही जैसे कि तय की संपूर्ण जानकारी हमने आपको पढ़ के सुना दी, फिर भी जब चीज़ हमें भी मालूम पड़ो है तो हमने जो वृक्ष के बारे में कि जो अर्जुन के पौत्र थे और अभिमन्यु के पुत्र महाराजा परीक्षित जी महाराज, उन्हें श्राप मिलो तो श्रृंगी ऋषि द्वारा। काहे कि श्रृंगी ऋषि के पिताजी एक बार जब परीक्षित जी जंगल में शिकार करवे गए थे, तब उधर श्रृंगी ऋषि के पिताजी साधना कर रहे थे, तो उनने पानी मांगो पीवे के लाने राजा परीक्षित ने। तो जो साधना कर रहे थे श्रृंगी ऋषि के पिताजी, उनको नाम हमें पता नहीं है, तो उनने साधना में भी लीन थे, तो उनने नहीं सुनी। तब जाके राजा परीक्षित ने क्या करो कि अपने बाण से उधर एक सांप मारो डालो, तो जो उनको नाम है तो तक्षत सांप, तक्षत नाम को सांप है, तो वो सांप को उनके गले में डाल लो। तो श्रृंगी ऋषि ने जब अंतर्यामी थे, उनने जब देखो तो तब जाके उनने श्राप दे दो तो कि राजा परीक्षित की 1 हफ्ता के अंदर तक्षत नाम की जाति दूसरे सांप के द्वारा 10 हो जाए और उनकी मृत्यु हो जाए। तब जाके श्राप दब दो उस श्राप से मुक्त होने के लाने सुखदेव महाराज ने राजा परीक्षित को यही स्थान पे श्रीमद् भागवत कथा पहली बार सुनाई थी, और जन्म स्थली है जा ये जगह पे श्रीमद् भागवत कथा की। बाकी संपूर्ण जानकारी आपने देख ली। आगे इस ब्लॉग में और भी दिव्य स्थान के दर्शन करवा रहे हैं आपको, जो ज़्यादा तरफ पहुँच जा रहा है। जब भी आपको आने तो आप मुजफ्फरनगर से 28 किलोमीटर दूर शुक्रताल है आ सका।